हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे थ्योरम 8.1। लास्ट वीडियोस में हमने डिफाइंस की थी। आज हम इसकी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 8.1 क्या कह रही है थ्योरम? प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स नाम लिखे तो दो डायगोनल्स होंगे, तो यहाँ पे हमने एक डायगोनल ही बनाया। दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? ऑलरेडी आपको आपने लाइन्स एंड एंगल्स और क्या कहते हैं आपने ट्राइंगल्स में पढ़ रखा है। तो क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? ऐसी फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हमने उसमें क्या किया, AC बताया, एक डायगोनल था। अब हमें ये बताना था ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। तो क्या करेंगे, गिवन में देखिए क्या दिया हमें। गिवन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन में क्या दिया हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC उसका क्या है, डायगोनल। लेट कर लेते हैं, लेट ABCD be a parallelogram and AC be a diagonal। यहाँ तक क्लियर जी? टू शो क्या करना है हमें, टू शो हमें करना है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जो है क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट बतानी है हमें, कॉन्ग्रुएंट बतानी है ट्राइंगल ADC के। तो दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। बड़ा इजी सा थ्योरम है, देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ में दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। पहले जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है वो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप ABC के पार्ट्स ले रहे हैं यहाँ से, तो उनको ABC के नीचे लिखना है। ADC के पार्ट्स होंगे वो ADC के नीचे लिखे जाएंगे। तो क्या क्या आ सकता है, अब देखिए हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। इसका एंगल 1 ले लूँगा, इसका एंगल 2 ले लूँगा, इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स हैं, ये भी पैरेलल है। तो इसका ये एंगल 3 मान लूँगा, ये मान लेंगे एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल होगा। और AC तो दोनों में आ रहा है, AC कॉमन आ जाएगा, तो दो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बहुत इजीली। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों का सेम रीजन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AC जो आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल्स टू AC। क्या रीजन आ जाएगा इसका, कॉमन। तो क्या आएगा, देयरफॉर सॉरी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय किस कॉन्ग्रुएंट, कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हुई हैं ये दो ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट हुई हैं बाय एंगल साइड एंगल से। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। चल स्टूडेंट्स, अब इसकी करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम 8.2। उसमें क्या बताया गया है, प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बताया है, हमें बताना क्या कि अगर कोई पैरेललोग्राम दिया गया है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमें बताना है। जब हमने पहले प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन जो थ्योरम होती है उसमें हमें वो चीज़ प्रूव करके बतानी पड़ती है कि पैरेललोग्राम तो है भाई, बट इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वो कैसे होती है वो हमें प्रूव करके बताइए। तो चलो हम करते हैं, प्रूव करके बताते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ, गिवन में सिर्फ हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लेट कर लेते हैं, लेट ABCD be a पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम दिया हुआ तो टू शो क्या करना है हमें, इसमें टू शो लिखो या टू प्रूव लिखो एक ही बात होती है। तो टू शो हमें करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। AB हमें क्या बताना है,
ए बी जो है वो सी डी के इक्वल एंड बी सी जो है वो ए डी के इक्वल। ये चीज़ हमें इसमें बतानी है कि ए बी सी डी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं जो मैंने ऑलरेडी फिगर में कर दी हुई है। इसमें करते हैं जॉइन ए सी, क्योंकि हमें गिवन में सिर्फ एक पैरेललोग्राम दिया था, डायगोनल नहीं दिया था। डायगोनल हमने खुद ड्रॉ किया है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो प्रूफ में देखो दो साइड्स मुझे ऑपोजिट, ये देखो ये ए बी और ये सी डी मुझे इक्वल बतानी है, ये वाली साइड बी सी और ये साइड ए डी इक्वल बतानी है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स ले लूँ, ए बी सी और ए डी सी, दो ट्राइंगल्स ले लूँ, दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूँ किसी तरीके से, तो इस ट्राइंगल का ए बी इस ट्राइंगल का सी डी इक्वल होगा, इसका बी सी और इसका ए डी इक्वल हो जाएगा और हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो हमें करना क्या, इसके लिए दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाली थ्योरम प्रूव की थी वैसे ये वाली, कुछ चेंज नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल कौन कौन से लिए लेंगे हम, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। दो ट्राइंगल्स ले ली, सेम वैसे ही इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीज़न एक ही साथ लिखता हूँ, इसका एंगल 3 ये वाला एंगल 4 आपस में इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। पैरेललोग्राम है तो लाइंस ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आ गया। और इसमें अगेन AC जो होगा वो AC के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है। तो हमारे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय विच कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, कौन सा आएगा, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी, तो देखिए इस ट्राइंगल का ये AB और इस ट्राइंगल का CD इक्वल, इस ट्राइंगल का BC और इस ट्राइंगल का AD आपस में इक्वल। वेरी सॉरी। देयरफॉर क्या आ जाएगा, AB और CD इक्वल एंड BC और AD इक्वल बाय CPCT। हेंस प्रूव्ड। ये हमारी दो थ्योरम्स कंप्लीट होगी यहाँ पे।